और वही आपको बता दें कि एक कार्यकर्ता के द्वारा जयराम महतो को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके बाद से जयराम महतो के लिए इन अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। साफ तौर पर जेएमएम के मंच से जेएलकेएम सुप्रीमो पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद से चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। जहां उनका रैली होता है उतना देखते हैं कि वो महिला लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, क्या आप लोग देखते हैं? हाथ उठा ऊपर करिए। सिर्फ बच्चे लोग या नौजवान लड़का लोग ही मिलेंगे जो कि पूरे तरह से बिगड़े हुए हैं। तो आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा। क्यों ऐसा नहीं कि हम पार्टी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी के अलावा भी अब हम लोग का कोई दायित्व होता है। गांव में घूमते हैं, लड़का लोग को देखते हैं, बहुत ऐसा शिकायत आता है। तो जयराम महतो का चलित इतना खराब है कि आप लोग को शायद पता नहीं है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए अफवाह में मत पड़िएगा, गलतफहमी। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए और जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, कहावत कही जाती है कि रोने से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले शाम ढलती नहीं है। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी सड़क पर पड़ी मिलती नहीं है। जयराम महतो जिस वर्ग से, जिस मेहनत से उठकर आते हैं, उनकी कामयाबी को जज करना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह से उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, कहा गया कि जब गांव समाज में घूमा जाता है तो जो लड़के होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं लोगों के लिए, या वो उस तरह के नेता नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लिए जयराम महतो ने काम किया है। तो उन पर इस तरह का आरोप लगाना कि उनके सभाओं में महिलाएं नहीं नजर आती हैं, बुजुर्ग नहीं नजर आते हैं, सिर्फ युवा नजर आते हैं, और वो युवा नजर आते हैं जो हुड़दंगई होते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साक्षी, जयराम महतो को अभी अपने आप को साबित करने की जरूरत है। जयराम महतो को साबित करना होगा, लेकिन इन सब के इतर जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में मंच जेएमएम का है, पीछे कल्पना सोरेन का नाम लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि डुमरी की ये तस्वीरें, ये वीडियो डुमरी का है। अब इस वीडियो में जो बातें बोली जा रही हैं, एक सभ्य समाज में उन शब्दों की इजाजत नहीं होती है। कहीं ना कहीं राजनीति में बिलो द बेल्ट वार जो होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, देखिए, जब आप जो चीज की शुरुआत करते हैं तो फिर आपको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। जयराम महतो का कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो अभद्र भाषा का प्रयोग किसी जीएम से लड़ने के लिए, किसी नेताओं के लिए चोर, चोट्टा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। तो जब आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिटर्न में भी वैसे ही शब्द मिलेंगे। अच्छा जी। राजनीति में हमेशा शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। राजनीति में, क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर हो गए, आप एक रोल मॉडल हो गए, झारखंड के युवा आपको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। बिल्कुल। और जब आप छाती पर संविधान लेकर के घूम रहे हैं, तो संविधान कहता है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे मौखिक हिंसा हो या किसी का दिल दुखे। संविधान कहता है। तो जब आप संविधान की इज्जत कर रहे हैं, हाथ दिल पर संविधान लेकर के चलते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि आपको इतने दिनों से प्रताड़ित किया गया, झारखंड को प्रताड़ित किया गया। हर चीज के लिए संविधान में एक रास्ता है। बिल्कुल। तो जब आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपके बदले में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, और राजनीति में इन दोनों तरह का को सही नहीं माना जाता। बिल्कुल। डुमरी के मंच से जो किया गया वो भी गलत है, और जयराम महतो जो एग्रेसिव होकर के भाषण देते हैं, तालियां तो मिल जाती हैं, नो डाउट, युवा उससे आकर्षित भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है। लॉन्ग टर्म में फिर आपको रिटर्न में ऐसे ही शब्द सुनने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सीख दोनों पार्टियों के लिए है, और ज्यादा सीख तो जेएमएम के लिए, इसलिए क्योंकि इस मंच में नाम कल्पना सोरेन का है, जेएमएम में अभी नंबर 2 की हैसियत है। बेबी देवी जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की लीगेसी को आगे लेकर के जा रही है। बिल्कुल। जगन्नाथ महतो कभी भी किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। बिल्कुल। जगन्नाथ महतो कभी भी बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करते थे। जगन्नाथ महतो राजनीति के एक पुरोधा है। जो जयराम महतो, उन्होंने भी कहा है कि उनके लिए जगन्नाथ महतो एक रोल मॉडल थे। वो कुल मिलाकर के निश्चित ही ऐसे शब्दों की राजनीति में कहीं कोई जरूरत नहीं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है ये वर्जित होना चाहिए। और कई जेएलकेएम के नेताओं ने चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान की भी मांग की है। चलिए, तमाम हम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे बनी रहेगा। तो बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां जेएमएम के मंच से जेएलकेएम सुप्रीमो पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है।